मैं दुकानदार को सिर्फ अच्छा, डीलर हाँ ठीक और है वैद के पुल मंडा मैं बंदा जो आटा रख के सामने बेचने लगे हैं। वालेकुम जी। आप ये पुल मंडा लाइन मुझे नजर आ रही है, धुंध बहुत सख्त है, तो क्यों सर्दी में खड़े हैं? बस ये इसलिए जितने भी ये लोग गरीब लोग यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ ये आटे की किल्लत की वजह से। सुबह कितने बजे से खड़े हैं आप? तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे से धुंध में इधर खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं। तो अभी क्या टाइम हो गया है? पौने 9 हो चुके हैं। 10 पौने 10 होने वाले। सुबह से खड़े हैं। सुबह से यहाँ पर खड़े हैं। तो आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है, मिलेगा? दुकानदार साहब से रब्ता हुआ आपका? अमीर तो हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर 3-4 आदमी का मिलता है, लेकिन वो सब दुकानदार हैं। लेकिन एक राज साहब है जो ये बगैर किसी लालच किसी मतलब तकलीफ की वजह से ये जो है लोगों को जो है दे देते हैं जितना भी इनके पास होता है। इनके पास तकरीबन कोटा कम होता है। अच्छा ठीक है, आप इनसे पूछते हैं कि इनका मसला। हाँ जी मलिक साहब, क्या मसला है जी आपका? मेरा ये मसला है, ये गरीब आम आटे के लिए सुबह 7 बजे से अभी 9 बज गए हैं। ये लोग इधर रोड पर खड़े हैं, धुंध में खड़े हैं, स्मोक में खड़े हैं। गरीब आवाम को मैसर आटा देना चाहिए लीडरों को, सिर्फ वो लीडर को जो सिर्फ आटे के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है। दुकानदारों को आटा नहीं देना चाहिए। वो आटा लेते हैं फिर वो अपने गाहक को देते हैं, किसी और गरीब आदमी को नहीं देते वो। अच्छा, आप दुकानदार इधर हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि असल मसला क्या है। लोग गिला कर रहे हैं कि दुकानदार हमें नहीं देते, असल प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोट जी। मैं दुकानदार को सिर्फ डीलर हाँ और वैद के पुल मंडा मैं बंदा जो आटा रख के सामने बेचने लगे हैं। जितना आटा आप ठीक कह रहे हैं जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं इनकी बात ठीक है। जितना आटा आता है मैं सामने यहाँ गाड़ी खड़ी करके सारा आटा सेल करता हूँ, गाड़ी खाली करके भेज देता हूँ। और जितना आटा मेरे पास आता है उससे 2 गुना ज़्यादा आदमी यहाँ जमा होते हैं। कोटा बहुत कम है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ और वज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारा कोटा जो है वो ज़्यादा करे, ताकि हमारे पास जितने लोग आटा लेने के लिए हैं सब को आटा मिले। यहाँ कुछ लोगों को आटा मिलता है, जरा हमारे पास आता है 60 थैली आटा। यहाँ लोग जो है तकरीबन 150 करीब खड़ा है, 150 करीब बंदे यहाँ आज भी अगर आपको मिलेगा तो 60 ही मिलेगा। 60 ही मिलेगा। तो ये तो बंदे 100 से ज्यादा खड़े। इनको जितने को दे देंगे बाकी बेचारे खाली जाते हैं। ठीक ठीक। मैंने बात की है अकाम वाला से कि हमें हमारा आटा का कोटा जो है वो ज़्यादा किया जाए, ताकि सब लोगों को हम आटा दे के भेजें, यहाँ से कोई गरीब आदमी खाली ना जाए। और वह पुल मंडा में अकेला आदमी हूँ जो सारा आटा यहाँ सेल कर देता हूँ, एक गुत्थी भी नहीं बचाता। ये सब लोग से पूछा, ये मैं ठीक कह रहा हूँ? हर हफ्ता में आटा देता हूँ, कभी मैंने आपको मजबूर तो नहीं किया। जितना आटा मेरे पास है सब देता हूँ, कोई बचाता तो नहीं हूँ। हमारी दोबारा दरख्वास्त है कि दुकानदारों वालों को आटा नहीं मिलना चाहिए। अब बेहतर यही है कि आप कोटे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? मुझे बताएं, आप लोग काम पे नहीं जाएंगे, दिहाड़ी शहरी लगाएंगे आज? कल भी थोड़ी सी, आज भी थोड़ी है, आटे के लिए 2 दिन हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। आप सुनाए जी, आप भी अच्छा भला काम करते हैं, आज दिहाड़ी पे नहीं जाना आपने? आटा नहीं है घर में, आटे के लिए ठीक है। और कौन से दिहाड़ीदार हैं जी? आप लोगों ने भी नहीं? सारे दिहाड़ीदार हैं, सब मजदूरदार लोग हैं। तो ये तो मुश्किल है। आपने दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर आटा खरीदेंगे कैसे? इनका कहना है कि जब भी आटा मिलता है रही जहाज से मिलता है। बोलो बोलो, राय साहब दे रहे हैं आटा, सिर्फ जब भी मिलता है राय साहब दे रहे हैं आटा। जितनी गुत्थियाँ आती हैं वो दे देते हैं। बोलो भाई कोटा बता देना तो अपने दिहाड़ियाँ पानी का आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा धुंध है और धुंध में खड़े हैं सुबह 7 बजे से ये लोग। मिलना नहीं मिलता ये अभी भी कोई हाँ जी, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा आता है आदमी ज्यादा होते हैं। ये बताओ आटा होगा